बजट में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के लिए आवंटन में कटौती पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि जल जीवन मिशन और पीएम आवास योजना के जरिए तैयार होने वाले रोजगार से मनरेगा के रोजगार की भरपाई हो जाएगी। वित्त वर्ष 2024 के लिए सरकार ने मनरेगा का कुल बजट 60,000 करोड़ रुपए रखा है। ये पिछले साल से भी कम है और 2018-19 के लगभग पास में है। सर, क्यों घटाया सरकार ने मनरेगा का इतना बड़ा बजट? मनी सेंट्रल के संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज भी अडानी समूह पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं और कई सारी दिलचस्प और महत्वपूर्ण घटनाक्रम बाजार को प्रभावित करने वाले हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर सेबी ने कुछ बड़ा किया है, हम इस पर समझने की कोशिश करेंगे। पर बजट के दिन की चर्चा में हमने आपको बताया था कि भारत के हाल फिलहाल के वर्षों में पहली बार कोई ऐसा बजट आया है जिसमें प्रमुख केंद्रीय स्कीमों के बजट में इतनी ज़बरदस्त कटौती की गई है, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई और अंततः वो मनरेगा की पूरी चर्चा निकलकर बाहर आ गई और अब सरकार को उसमें सफाई देनी पड़ी। मनरेगा के बजट में बड़ी कटौती हुई है। अगर आप मनरेगा के बजट को क्रमवार देखें तो अब ये पैंडेमिक से पहले 2018-19 के स्तर के बराबर पहुंच गया है। केवल 60,000 करोड़ का बजट है और पिछले 5-6 सालों में मनरेगा को दिया गया है सबसे कम पैसा है। जबकि सरकार को पिछले साल मनरेगा में जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स व ग्रांट्स आई थी शीतकालीन सत्र में संसद के, उसमें मनरेगा में अलग से पैसा देना पड़ा था। कटौती करने की दो वजह हैं और दोनों वजहों को लेकर काफ़ी चर्चा और बहस है। शायद संसद में जब डिमांड फॉर ग्रांट्स पर चर्चा होगी, अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, तो ये मुद्दा उठना चाहिए और सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आना चाहिए। सरकार की तरफ से एक तर्क दिया गया, सरकार के आर्थिक सलाहकार की तरफ से तर्क दिया गया कि मनरेगा के रोजगारों की जो डिमांड है, जो सृजन है, उसके लिए जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में वहाँ काम मिलेगा। दूसरा तर्क सरकार की तरफ से दिया गया कि मनरेगा एक डिमांड बेस्ड स्कीम है, यानी रोजगारों की मांग पर आधारित स्कीम है। अब यहाँ एक बड़ी असंगति या अंतर्विरोध है सरकार के दो दस्तावेजों में। इस स्कीम के जवाब में कटौती के जरिए सरकार ने संकेत देने की कोशिश की कि अर्थव्यवस्था में सब कुछ खुशहाल है, सब कुछ सारी चीज़ें बदल गई हैं, अब गाँवों में नौकरी और रोजगारों की ज़रूरत नहीं है मनरेगा के तहत, और इसलिए इसके बजट में कटौती की जा सकती है और बाकी स्कीमों में पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो बजट में संसद में पेश किया गया था, उसने ये बताया कि मनरेगा में अभी भी 6.49 करोड़ हाउस होल्ड या परिवार जॉब की मांग के लिए खड़े हैं, जो महामारी से पहले का स्तर है। तो यानी मनरेगा में रोजगारों की मांग में कमी नहीं आई है। दिसंबर तक के आंकड़े, जनवरी तक के आंकड़े जो हमारे पास उपलब्ध हैं सरकार के दस्तावेज के हिसाब से, मनरेगा में मांग में कमी नहीं आई है। लेकिन फिर भी सरकार क्रमशः मनरेगा के बजट में कमी कर रही है। इस दृष्टि से हालांकि कोविड के दौरान मनरेगा ने रोजगारों को देने में ग्रामीण इलाकों में बड़ी भूमिका निभाई थी। अब इस संकेत के बाद आप ये संकेत निकाल सकते हैं कि क्रमशः धीरे धीरे सरकार अन्य स्कीमों की तरफ फोकस करेगी और मनरेगा को पूरी तरह डिमांड आधारित स्कीम के खांचे में रखा जाएगा। लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अभी बेहतरी के या लोगों की या वेजेस बढ़ने के, मजदूरी बढ़ने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 23-24 के दौरान किसानों से अनाज खरीद के लिए बजट में कटौती की है। वित्त वर्ष 23-24 में अनाज खरीद के लिए 59,793 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यानी मौजूदा वित्त वर्ष में यह बजट 72,282 करोड़ रुपए का था। केंद्र ने इस पैसे का इस्तेमाल राज्यों को किसानों से अनाज खरीदने के लिए देता है। केंद्र की तरफ से राज्यों को दिया जाता है जिससे कि ये अनाज खरीदा जाता है और इसी अनाज का इस्तेमाल केंद्र सरकार जो मुफ्त राशन स्कीम है उसमें करती है। सर, ये बजट क्यों घटा दिया गया? यहाँ से एक बड़ा संकेत और निकलता है। फूड सब्सिडी के बिल में कटौती की कोशिश दिसंबर में की गई थी। सरकार ने जब मुफ्त अनाज योजना का ढांचा बदला था और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत सारा अनाज मुफ्त किया था, लेकिन मात्रा में, क्वांटिटी में कटौती की गई थी। ये जो कटौती की गई जिस स्कीम में, वो कटौती दरअसल उस अनाज की खरीद के लिए है जो डिसेंट्रलाइज पूल में खरीदारी की जाती है और राज्य सरकारें उसको खरीद करके सेंट्रल पूल में देती हैं, जिसका इस्तेमाल तमाम मुफ्त अनाज स्कीमों में किया जाता है। यहाँ से सरकार ने एक महत्वपूर्ण संकेत दिया है कि अनाज खरीद का जो कुल खर्च है उसमें भी कमी की जाएगी। इस कमी के पीछे तर्क ये हो सकता है, संभावना ये हो सकती है कि एक तो पिछले 2 साल की तुलना में अनाज की मांग सरकार के लिए राशन प्रणाली में कम होगी, क्योंकि जितना अनाज कोविड के साल 2-3 सालों के दौरान बांटा गया था उसकी तुलना में ज़्यादा अनाज बांटने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी चीज़, पिछले पूरे साल सरकार ने बाजार में मुफ्त अनाज, फ्री सेल जो अनाज दिया जाता है बाजार में इंटरवेंशन के लिए, उसको सीमित रखा और भंडार को संतुलित किया था। तो शायद सरकारी खरीद को लेकर अब सरकार का नज़रिया सब्सिडी की दृष्टि से बदल रहा है। अनाज की खरीद को, सरकारी खरीद को सीमित रखा जाएगा और बाजार में प्राइवेट सेक्टर को, निजी क्षेत्र को ज़्यादा अनाज खरीदने का स्पेस दिया जाएगा।
ये एक आकलन है, जो आकलन हमें बजट के आंकड़ों से और खाद्य सब्सिडी के आकलन से निकलता है। इस आकलन की सत्यता हमें मई जून तक जाकर स्पष्ट होगी, जब रबी के मौसम की खरीद दिखाई देगी और हमें तो पता चलेगा कि रबी के मौसम की खरीद की क्या स्थिति है। दूसरी तरफ बाजार में रबी की थोड़ी बहुत आवक शुरू हो गई है। कीमतें अभी भी MSP से ऊंची हैं, बाजार में बनी हुई हैं।